Hello student, today we will learn math real number of class 10. So सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। बट उससे पहले हम सभी बात करेंगे नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम? देयर आर many types of number system, but today we will discuss only a few numbers. Okay, so let's start now. First number's name is number, natural number. Okay, first number is natural numbers. What is natural numbers? Everyone knows very well what is natural number. Natural number is represent of capital N and जिसे हम कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं। नेचुरल नंबर के अगर कोई डिफिनेशन पूछे व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ओके, जैसे एक और काउंटिंग नंबर क्या होगा 1 2 3 4 डॉट 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 हम जाएंगे कहाँ तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऐसी वैल्यू होती है जहाँ तक हम नहीं सोच सकते, यानी इसे इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, कोई अंत ही ना हो उसका जिसका। ठीक है, और सेकेंड नंबर हम बात करेंगे क्या होता है होल नंबर। होल नंबर वेरी सिंपल होता है। होल नंबर क्या होता है देखिए, होल नंबर बहुत सिंपल होता है, यानी नेचुरल नंबर में आप क्या ऐड कर दो? जीरो। इंक्लूड किसको कर दो आप? जीरो को। तो आप वो किस नंबर को प्राप्त करते हो? होल नंबर को। होल नंबर यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। बट इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका क्या है? इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर आप सभी लोग जानो क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होता है आपका आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, और उनके बीच में एक नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जीरो, जो कि दोनों नंबरों को मिलाकर क्या बनाता है? एक इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो जो आपका इंटीजर होता है वो एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीजर कोई भी अगर कोई एक बार इंटीजर लेने की कोशिश करिए कोई भी नंबर, तो जैसे -2 लेते हैं तो ये क्या है? इंटीजर है। और -2 ले लिए इंटीजर, और -4 क्या है? इंटीजर है। 0 भी इसमें क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक इसी तरह एक अगला नंबर आता है आपका क्या? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे ही नंबर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बाद रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर्स? टू टाइप्स होते हैं रियल नंबर्स, यानी हमारे लाइफ में रियली मतलब जो भी हमारे लाइफ में रियल में नंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं? आपके रियल नंबर। जैसे कोई बच्चा एक आया दौड़ कर हमसे कहता है कि सर एक रियल नंबर 5 होगा, तो मैं भी बोलूंगा क्या? रियल नंबर 5 है। ओके, तो आइए देखते हैं रियल नंबर के क्या टाइप है। रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप बहुत बचपन से ही पढ़े हो। रेशनल नंबर को जिसे जैसे हम देखते हैं रेशनल नंबर लिख के ही बताते हैं आपको रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। जिसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो क्या होता है? रेशनल नंबर। लेकिन इसमें कुछ बातें होती हैं, क्या होती हैं कि q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें जो लिखा है p एंड q ये एक किसमें बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर में। यानी अगर ये सारे प्रॉपर्टी होंगे, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और q इंटीजर बिलोंग करेंगे, तभी जाके क्या कहलाएंगे? ये रेशनल नंबर है। ओके, तो देखिए रेशनल नंबर पे जब हम बात करेंगे 3/2, तो ये 3/2 क्या है? रेशनल नंबर का एग्जांपल है। अगर से कोई बोलता है बच्चा कि नहीं सर 0/2, तो ये भी क्या है? आपका रेशनल नंबर के एग्जांपल है। इसमें कुछ नोटिस कर रहे हैं, ये जो 0 है ये क्या है? इंटीजर है, और ये जो 2 है वो क्या है? इंटीजर है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2/0 लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ नोटिस करिए क्या लिखा है? q नॉट इक्वल टू 0। तो q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि ये आपका टर्म जो दिया है ये क्या है? सरासर गलत है रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। आइए देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर बहुत ही सिंपल है। इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट था। किसका?
रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट मीन्स जिसे p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, जिसे p बाई q के फॉर्म में क्या किया ना जाए, न लिखा जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे तो √2, √3 और √5 और पाई, ये सारे क्या है इरेशनल नंबर, जिसे हम क्या न कर सके p बाई q के फॉर्म में न लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो डेसिमल में जाएगा, यानी इसका डिवीजन निकाले, ऐसे निकाल के क्या जाए डिवीजन मतलब डेसिमल में जाएगा। जैसे √2 का आप सीखेंगे 1.4 ऐसे कुछ होता है, और √3 का भी देखेंगे 1.3 ऐसे कुछ करके जाता है। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि इन रेशनल नंबर जस्ट रेशनल नंबर का क्या है अपोजिट है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो अब मैं आगे चलता हूँ प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। देन वी हैव डिस्कस इक्वल डिवीजन लेमा। बात करें हम प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर। वेरी सिंपल, वी हैव डिस्कस प्राइम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वेरी सिंपल, ऐसे नंबर यानी जिनके केवल 2 फैक्टर हो। सिंपल जैसे 2 है तो 2 के कितने फैक्टर हैं, केवल 2, यानी एक खुद ही है, यानी एक क्या है खुद ही है और दूसरा 1 है। इसे ही हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर कोई भी डिफिनेशन पूछे कि प्राइम नंबर क्या होता है तो कहोगे प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें एक खुद ही अपना ही सेल्फ होते हैं यानी 2 का ही होता है, और एक 1 नंबर से डिवाइड होता है, तो वो क्या होता है आपका प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल हम लिस्ट देखते हैं 3, तो 3 के भी क्या है 3 है और 1 खुद है, तो ये आपका क्या होता है प्राइम नंबर। बहुत ही डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी समझिए और समझिए क्या है कंसेप्ट क्लियर करिए कि प्राइम नंबर क्या है, और डिफिनेशन से ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा नंबर है आपका क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इंग्लिश से क्या होता है मिश्रित मतलब मिला हुआ ऐसा नंबर, यानी जैसे 4 के खुद के भी हो और 1 से भी हो और उसके अलावा भी हो, तो वो आपका क्या होता है कंपोजिट नंबर। जैसे 2 से भी होगा और 1 से भी होगा और ये 4 से भी होगा। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या है डिफरेंट, यही है कि इसमें अनदर भी होते हैं, मतलब अदर भी होते हैं जो कि 4 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 8, तो 8 में 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 1 से भी होगा और 8 से खुद से भी होगा, तो ये आपका क्या है कंपोजिट नंबर। एंड थर्ड देखिए क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वेरी सिंपल, जिसके एचसीएफ क्या है आपका 1 है। एचसीएफ आप जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जैसे मैं लेता हूँ 3 और 2, तो इनके 3 और 2 के एचसीएफ कितने आएंगे 1, जो कि आप बचपन में क्लास में कर चुके हैं। एचसीएफ निकालना 3 और 2 का एचसीएफ कितना होगा 1, तो ये आपका क्या होता है को प्राइम नंबर जिनके एचसीएफ क्या है 1। एचसीएफ 2 मेथड से निकालते हैं, पहला आपका होता है क्या एलसीएम डिवीजन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आप लोग सीखे होंगे, दोनों मेथड में बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए एलसीएम मेथड क्या होता है, जैसे 3 का एक सिंगल निकाल लीजिए और 2 का एक सिंगल निकाल लीजिए, और फिर हम इसका फैक्टराइज लिखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसका एचसीएफ जब हम कॉमन देखते हैं फैक्टर तो क्या मिलता है हमको 1। ठीक है, और सेकंड जब डिवीजन मेथड से देखेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं 3 में, तो 2 1 जा 2, अब इसे जब तक तब तक लेके जाएंगे जब तक इसके रिमाइंडर क्या आ जाए नहीं 0। तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 1 2 जा 2, तो इनके रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा हमारे 0। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ का आंसर क्या होगा ये 1। तो ये इस तरह से हम 2 मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, बट इस चैप्टर में मैं केवल डिवीजन मेथड पर ही पूरा फोकस करूंगा, क्योंकि जो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है सारा ये किस पे डिपेंड है डिवीजन एचसीएफ मेथड पर। ओके, तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। डिवीजन लेमा मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपली डिवाइड कैसे होता है। अगर डिवाइड करने आता है तो उसमें क्या नाम होते हैं क्या कैसे होते हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे एक सिंपल एक नंबर ले लेते हैं हम, 2 का डिवाइड हम कर देते हैं 5 में, 2 का डिवाइड किसमें कर देते हैं 5 में, तो 2 का जब डिवाइड 5 में करेंगे तो कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, और माइनस करने पे कितना आया 1। तो ये देखिए आपका क्या है ये डिवाइड सिंपल होता है। देखिए इसमें डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं क्वांटेंट, क्या कहते हैं क्वांटेंट, और इस नंबर को हम कहते हैं क्या डिवाइडेड, और इस नंबर को हम क्या कहते हैं डिवीजर, क्या कहते हैं डिवीजर। ठीक, और जो आखिरी बचता है उसे क्या कहते हैं हम लोग रिमाइंडर, क्या कहते हैं रिमाइंडर। बट इस चैप्टर में
यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप एससीएफ की तरह ही मेथड फॉलो करोगे। तो अगर से हम इस कंडीशन में देखें, अगर इसमें हम बात करते हैं कि ये इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करें और इसे आर से रिप्रेजेंट करें और इस सभी नंबर में किससे रिप्रेजेंट करें, ए से और इसे बी से, तो उस कंडीशन में क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड फॉलो करता है। जहां अगर से हम बात करें, जहां ए क्या है, एक इंटीजर है और यहाँ पे बी भी क्या है, एक इंटीजर है, समझे कि नहीं। तो आज क्लियर हो गए कि डिवीजन क्या है आपका ए और डिवाइडेंड क्या है आपका आई, क्वांटेंट क्या है आपका क्यू और डिविडेंड क्या है आपका आर। तो यानी इससे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है वो फॉलो कर रहा है किस पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो होता है आपका क्या होता है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। जिसमें अगर हम बात करें तो आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, यानी आर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, लेस देन किससे, बी से, यानी बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, आर से। और इसमें एक और वैल्यू है, यानी जीरो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आर के साथ इक्वल का संबंध रखिए और ग्रेटर देन का संबंध रखिए, यानी आर बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से, यानी जीरो से 1 2 ऐसा नंबर होना चाहिए। ये किसको फॉलो करता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड को। तो इसमें कुछ सवाल जब करेंगे तो उसमें हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले यानी इस थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम लोग, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको ये सीख कर आना है कि एससीएफ किस प्रकार से फाइंड करते हैं इन डिवीजन मेथड। ओके, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ठीक है, आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके।